इसी बात में है कि एक वृत्ति, एक श्वास, एक सेकंड भी विरक्त मार्ग के पथिक को आदेश दिया गया है, कबहू काल वृथा नहीं जाए। हर समय समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक, मानो जैसे गरीब आदमी एक एक रुपया कैसे संभाल के रखता है, बड़ी मेहनत करके कमाता है, ऐसे भगवान की हेतु की कृपा से जब बच्चापन में ही गुरुदेव मिले तो बहुत मंत्र जापक मिले। पहला ही उपदेश उनका है, बच्चा देखो जैसे किसान, अब तो ट्रैक्टर चल गए, पहले नहीं थे, किसी किसी कहीं जमींदार आदि के होते हो, नगर आदि में, गांव में तो नहीं थे, बैल से जोता। देखो 2 बजे रात से वो बैल लेकर खेती, वो एक फार है, पूरा खेत जोतना है, दोपहर में 2 बजे से। बच्चा तुम बाबा जी बने हो, उठो बैठो, खूब नाम जप करो, कुछ तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, नाम जप करो। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया नाम, उन्होंने शुरुआत में ही ये नींव डाल दी। और स्वयं पहले वो झोली ऐसे वाली चलती थी, ऐसे हाथ डालो ऐसे, जब देखो तब वो बैठे अल्पाहार फलाहार करते थे, सन्यासी, दंडी सन्यासी, जब देखो तो हर समय लाल चेहरा उनका बना रहता, मंत्राकार व्यक्ति, कोई न बोलना, न किसी को कोई उपदेश करना, शांत। महापुरुषों की अलग अलग स्थिति होती है। लोभ लगता गुरुदेव भगवान को देखकर, क्योंकि आकर्षण तो भगवत मार्ग का था ही, जिसने घर से निकाला। तो प्रारंभ से ही ये बात बैठ गई कि भगवान का भजन करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, एक सेकंड व्यर्थ ना जाए, हमारे जीवन का लक्ष्य है। गुरु आश्रम में जब सब सो जाते तो उनके साथ लेट जाते, ऐसे ही झोपड़ियां थी, 2-2 3-3 ऐसे, जहां वो सो गए तो उठ के बैठ गए और निकल गए। बाहर बिल्व का वृक्ष था, उनके जगने के पहले आ जाते, लेट जाते, थोड़ा लेटे, फिर स्नान, मध्याह्न में थोड़ा दिन में विश्राम कर लेते। एक गरीब आदमी जैसे धन कमाता है, ऐसे विरक्त उपासक को चाहिए नाम संग्रह। नाम जपना कठिन, उसको बचाना कठिन। तुम्हें कोई गुस्सा दिलाएगा, तुम्हें गुस्सा नहीं होना। यदि क्रोध कर लिया तो वो नाम का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। नाम नष्ट नहीं होता, उसका प्रभाव जो पड़ना चाहिए आपके हृदय में। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, अगर साधक एक बार अच्छी तरह गुस्सा हो जाता है तो 1 महीने के भजन का प्रभाव गुप्त हो जाता है। जो आपकी उन्नति होनी चाहिए अध्यात्म की, वो नहीं होगी। काम ये क्रोध को उत्पन्न करता है या लोभ को उत्पन्न करता है। कामना की पूर्ति लोभ और कामना की पूर्ति में बाधा क्रोध उत्पन्न करता है। ये जितने दोष हैं ये भजन चोर हैं। भजन की वृत्ति चुरा लेना, भजन में रुचि ना होने देना, भजन के प्रभाव को चुरा लेना, ये इनका कार्य है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो भजन को बचाना कठिन है, और फिर भजन बच जाए तो अहम हो जाता है। तो उस अहम से बच जाए तब भजन पच जाए, और पच जाए तो स्वस्थ, वो स्वस्थ हो जाए, स्वरूप स्थित हो जाए, वो भगवदानंद को प्राप्त हो जाए। तो तीनों कार्य सदगुरु करते हैं। वो भजन देते हैं, भजन की प्रेरणा, भजन की रुचि, बहुत मंगलमय बात है। जो गुरुदेव के द्वारा निकले हुए नाम मंत्र में आसक्त हो जाता है, मानो गुरुदेव रूपी वैद्य ने ऐसी जड़ी दे दी कि भवरोग बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। श्री सूरदास जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, अजहू सावधान किन हो ही। ऐ उपासक, अब तक जो हुआ हुआ, आज सावधान हो जा। माया विषम भुजंगिन को विष उतर्यो नाहिन तो ही। उपासक
सावधान किन होई। नागिन ने काट लिया है। नाग से भी ज्यादा जहरीली नागिन होती है। नागिन त्रिगुणात्मिका माया। लहरें आ रही हैं, काम की, क्रोध की, मोह की, मद की, मत्सर की। अब विष उतरने वाला समय आ गया। मारा नहीं, अभी अवसर है, मरोगे आगे। अभी अगर जीवित शब्द पढ़ रहे हैं कान में तो मानो भगवत प्रेमी महात्मा सदगुरुदेव ये गारुणी मंत्र के ज्ञाता हैं, जहर उतारने वाले हैं। और इस माया रूपी भुजंगिन ने डसकर हमारे अंदर व्याकुलता पैदा कर दी भोगों की। कृष्ण सुमंत्र जियावली मूरी, जिन जन मरत जीवायो। बारंबार निकट श्रवण निहुए, गुरु गारुणी सुनायो। श्री सूरदास जी महाराज के ये जो मंत्र है भगवद मंत्र, ये संपूर्ण विश्व को उतारने की सामर्थ्य रखता है। जियावन मूरी, ये संजीवनी मूरी है। कबीरदास जी ने इसी भाव को कहा है कि गुरु ने मोहि दीनी एक जड़ी। ये माया भुजंगिन ने डसा, उसका जहर चढ़ा, गुरु ने एक जड़ी दी, सुंघाते ही काट ही नहीं पाई, मर गई माया। ये गुरु की जड़ी है दी हुई, जो मंत्र है, जो नाम है। बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जो अब ये हृदय में कि हमें बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, गुरुदेव ने अपना जीवन धन दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, बड़ा निकृष्ट माया का स्वरूप जागृत होता है अंतःकरण में। नामदाता गुरुदेव से ही द्रोह के बैठता है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना गुरुद्रोही तो है। तेन बचन मानत गुरुद्रोही, निस दिन करत आपनो भायो। गुरुद्रोही को कहीं ठौर नहीं मिलती, जैसे भक्त द्रोही को कहीं ठौर नहीं मिली, दुर्वासा जी को त्रिभुवन में कहीं नहीं, ऐसे गुरुद्रोही को कहीं ठौर, इह परलोक कहीं भी नहीं। तेन बचन मानत गुरुद्रोही, निस दिन करत आपनो भायो। इत परमार्थ न उत व्यवहार, बीच ही बीच जो जन्म गंवायो। व्यर्थ में जन्म बीत जाएगा। गुरु के वचनों पर विश्वास करो। बोले मरने से बचा लिया गुरुदेव ने, नहीं ये तो माया भुजंगिन बिल्कुल फण फैलाकर काट ही लिया। वो जो जहर चढ़ा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, ये छोटी बात नहीं है। ये बड़े बड़ों के ऊपर जब तक गुरु वचनों पर विश्वास करके भजन नहीं किया जाता तब तक ये जहर नहीं उतरता। आपको जानने की जरूरत नहीं कि इस मंत्र का क्या अर्थ है, क्या भाव है, सब प्रकाशित हो जाएगा। जिसके जहर चढ़ा होता है वो कुछ नहीं जान पाता कि झाड़ने वाला क्या बोल रहा है। और मंत्रों के कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं, शाप मंत्र झाड़ने वाले जो पूर्व वो बोलते भी थे मान लो, तो कुछ समझ में नहीं आता था क्या शब्दावली है उनकी, वो ऐसे शब्द थे पर उतरते हुए हमने देखा है। एक संत भगवान सेनपुर, बड़े महासिद्ध पुरुष श्री स्वामी मग्नानंद सरस्वती, बहुत ही ऊंची ज्ञान की भूमिका में पहुंचे हुए महापुरुष। एक केवल लंगोटी लगाते थे, अस्थिमात्र होए रहे शरीरा। 2-2 दिन 3-3 दिन पद्मासन ही नहीं उतरते थे, बैठे हैं शांत, न खाना न पीना न देखना, ऐसे कि श्वास चल रही कि नहीं चल रही अपलक। 2 दिन 3 दिन ऐसे बैठे रहते। वहां बहुत सांप बिचका पर सब बहुत से ऐसी जन, बिना भगवत भाव वाला वहां टिक ही नहीं सकता था। भागीरथी बिल्कुल तट से बह रही थी। एक संत भगवान पधारे, गांजा आदि पीते थे, अलग अलग स्वभाव होता है। बड़ा यश था पूज्य श्री स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी। उन्हीं के शिष्य श्री स्वामी
सत्संगानंद सरस्वती बड़े प्रसिद्ध महापुरुष हुए स्वामी सत्संगानंद। उन्हीं के शिष्य हुए परमानंद जी और उन्हीं के शिष्य हुए श्री स्वामी विरक्तानंद शोभन सरकार। ये गुरु परंपरा। उस सरकार के पास गया मंगनानंद सरस्वती जी के पास और कहा, सरकार यद्यपि आप में कोई दोष नहीं, पर हम आपके यश को नहीं सह पा रहे। यश जितना फैला है तो हमें बहुत जलन होती है आपको देख के। उन्होंने कहा, भैया आपकी जलन जैसे मिटे वैसे मिटा लो। वो कुल्हाड़ रखता था, उसके आचरण ऐसे थे कि जितने सब 10-12 शिष्य तो ब्रह्मबोध थे ही। पूज्य श्री स्वामी शिवानंद सरस्वती ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। स्वामी सत्संगानंद जी ये सब भगवत प्राप्त महापुरुष। उनका स्वामी जी, इसको एक क्षण भी यहां मत टिकने दो, इसके आचरण बिल्कुल साधुता के खिलाफ है। तो उनका क्यों, तुम्हारा आश्रम इसलिए नहीं स्वामी जी, मतलब वे साधु परिकर के लिए ठीक नहीं रहेगा, इसका आचरण ठीक नहीं। क्यों, भगवान की सृष्टि, यहाँ सांप रह रहे हैं, बिच्छापर रह रहे हैं, बिच्छू रह रहे हैं, उनका अनुकूल है क्या? तो ये भी बड़ा है। स्वामी जी जब जागृत अवस्था में रहते, समाधि से बाहर, तो गाय का 250 ग्राम दूध, कभी मन आया तो 1-2 कौल अन्न ले लेते। अब जिस दिन से वो महात्मा आया था तो अपना दूध उसको भिजवाते। क्या मतलब, संतों की स्थिति क्या है? उसको दूध भिजो, और सबकी प्रार्थना थी कि इसको निकाल दो। जिस दिन से उसने स्वामी जी से कहा था कि हमें आपका यश नहीं पचता, उसी दिन से एक वृत्ति अलौकिक प्रकट हुई। न बोलना, न देखना, न सुनना। स्वामी जी की, स्वामी मंगनानंद से एक दिन बैठ गए, शिष्यों से कहा, कौन कौन चलेगा हमारे साथ? तो स्वामी शिवानंद जी ने कहा कि सरकार, हम तो बिना आपके संग के 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। उनका नहीं, तुम्हें नहीं ले चलेंगे। स्वामी सत्संगानंद जी, नहीं तुम्हें नहीं। 8-10 और बकाया बहुत से थे और समझ रहे थे कि स्वामी जी जो बोलेंगे परम सत्य होगा। 8-10 शिष्यों ने कहा, सरकार हम तो तुम चल सकते हो। अब किसी को क्या पता कि महापुरुष क्या। फिर उन्होंने कहा, देखो जब ये शरीर छूट जाए तो इसे जब एक कुर्सी में ऐसे आसन में बांध और सब पकड़ करके गंगा जी में ऐसी भावना करना कि भगवान नारायण अपने वैकुंठ लोक को पधार रहे हैं, ऐसे करना। तो उनको लगा कि ये सब क्या, स्वामी जी आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? 2 बजे लघु शंका के लिए उठते थे आसन से, जे ही बाहर निकले वही जिसको दूध पिलाया था, वही कुल्हाड़ रखता था फरसा जैसा, 10-20 फरसे मारे स्वामी जी, अस्थिमात्र शरीर, खून से लथपथ, ओम ओम ओम।